वर्शिप गॉड इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ। आत्मा और सच्चाई से भजन करें। व्यवस्था 10 अध्याय में 1 से 3 पढ़ेंगे। तब नदाब और अबीहू नामक आरोन के 2 पुत्र ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग की जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख आरती दी। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकलकर उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसके यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वो मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और आरोन चुप रहा। तो हम देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार जो एक घटना जो हुई, जब परमेश्वर की उपासना करते समय हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है कि हम प्रभु की आराधना जैसा उसने हमें कहा है वैसे ही आराधना करें। प्रभु की उपासना करने के संबंध में आज हमारे लिए नदाब अबीहू का उदाहरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है के रूप में कार्य करता है। हम इसे सीख सकते हैं कि परमेश्वर आराधना हम जो करते हैं तो हमें बहुत सावधानी बरतना चाहिए। हम कैसे भी आराधना नहीं करना चाहिए जैसा हमें अच्छा लगता है, जब लोगों को अच्छा लगता है वैसा आराधना नहीं होना चाहिए। आराधना वैसा करना चाहिए जब परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है। ऐसा उदाहरण हमारे सीखने के लिए लिखा गया है। पहला कुरिन्थियों में 10 अध्याय वचन 11 पढ़ेंगे। परंतु ये सब बातें तो उन पर पड़ी दृष्टांत रीति पर भी और हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते लिखी गई। जब हम पढ़ते हैं जूना करार में हम कई घटना हम पढ़ते हैं लिखी गए हैं। ये सब हमें हमारे सीखने के लिए लिखा है ताकि उससे हम सीख सकते हैं। रोमन चैप्टर 15 अध्याय वचन 4, जितनी बातें पहले लिखी गई वे हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई है। हम धीरज और पवित्र शास्त्र के शांति के द्वारा आशा रखें। दुनिया में हम देखते हैं तरह तरह के लोग उपासना करते हैं। एक व्यर्थ उपासना है, यीशु मसीह द्वारा उल्लेख किया गया है। मत्ती 15 अध्याय वचन 7 से 9, हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में ये भविष्यवाणी ठीक की कि ये लोग ओटों से तो मेरे आदर करते हैं पर उनके मन मुझसे बहुत दूर है। वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्य की विधियों धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने बताया कि उसने यशायाह नबी के बारे में बताया, कैसा उसने ठीक बताया कि ये लोग मेरे ओटों से आदर करते हैं, उनका मन मुझसे बहुत दूर है और ये व्यर्थ आराधना करते हैं मेरा। तो जब हम परमेश्वर के बताए हुआ अनुसार हम आराधना नहीं करते हैं तो हमारा आराधना व्यर्थ हो जाता है, तो कोई उपयोग नहीं है। हमने जो आराधना किया है बहुत किया, लेकिन हम परमेश्वर बताए अनुसार आराधना नहीं किया है, उस आराधना व्यर्थ आराधना है। हम देखते हैं अज्ञान उपासना, यानी बिना ज्ञान के द्वारा उपासना करते हैं लोग। ओके, प्रेरित कामों में 17 अध्याय वचन 22 और 23 पढ़ेंगे। तब पौलुस ने एरोपेगस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेन के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारे
पूजने की वस्तु को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए, सो जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। तो यहाँ पर एथेंस के लोग जो है वो ज़्यादा करके वो लोग मूर्ति की पूजा करते थे। तो यहाँ पर पौलुस उनको बता रहा है उनको कि जो इस प्रकार जो आराधना करते हैं कि उन लोग पता नहीं और आराधना क्या करते हैं, किसकी आराधना करते हैं। तो अज्ञानता में लोग आराधना करते हैं, वो आराधना भी व्यर्थ आराधना है। और हम देखेंगे वस्तुगत अर्थ में पुराने नियम में उपासना पद्धति, पुराने नियम में परमेश्वर ने बताया था इस्राएल लोगों को किस प्रकार उसकी उपासना आराधना करना चाहिए, और सब वो व्यक्ति वस्तुगत अर्थ में था। इब्राय 9 अध्याय वचन 1 से पढ़ेंगे 5 तक। निदान उस पहले वाचा में भी सेवा के नियम थे। पहले वाचा की सेवा में एक नियम था और ऐसे पवित्र स्थान जो इस जगह था, अतः एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवट और मेज और भेड़ की रोटी थी और वह पवित्रान कहलाता था। और दूसरे पर्दे के भी पीछे वो तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता था। उसमें सोने के धूपदानी, आरोन की छड़ी जिसमें फूल फल आया था, और वाचा की पाटी और उसके ऊपर दोनों तेजोमय चबूर करूब थे, तो प्राचित के ढकने पर छाया किया हुए। इन्हीं का एक एक करके बकाने करने का अभी अवसर नहीं। पुराने नियम में वस्तुगत अर्थ में परमेश्वर उपासना किया जाता था। जिस प्रकार अलग अलग परमेश्वर बताया था, तंबू बनाना पड़ता था, उसमें पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान, उसमें दीवट रखना है, हर जो चीज जो है वस्तुगत अर्थ में सब परमेश्वर की उपासना करते थे। और हम देखेंगे आत्मा सच्चाई में नए नियम में आराधना। नए नियम में आराधना का जो पैटर्न जो है वो प्रभु ने अलग पैटर्न दिया हमको, यीशु के द्वारा उल्लेख किया गया है। यूहन्ना 4 अध्याय वचन 22-24 लिखा, 23 से पढ़ेंगे। परंतु वह समय आता है, वरना अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता के भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है उसकी भजन करने वाले आत्मा सच्चाई से भजन करें। तो जुना ग्रंथ में आराधना का पैटर्न परमेश्वर ने अलग दिया था। वो बता रहा है, यीशु बोल रहा है कि आने जब समय आएगा तो हम नए तरह से प्रभु का आराधना करेंगे, वो आत्मिक से और सच्चाई से करेंगे। इस प्रकार की आराधना आज परमेश्वर द्वारा अपेक्षित है। यह समय आ रहा है और अब आया भी है। आत्मा और सच्चाई में वाक्यांश का अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है आत्मा और सच्चाई का? यूहन्ना 4 अध्याय 21 से 24 पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात की प्रतीति कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता के भजन करेंगे, न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो, हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदी में से है। परंतु वो समय आता है और अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे। पिता अपने लिए ऐसे भजन करने वाले को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा सच्चाई से भजन करें।
तो हम देखते हैं इस प्रकार यीशु मसीह बता रहा है, उस स्त्री को बता रहा है कि समय आएगा कि हमें न उस पहाड़ पर जाकर आराधना करना पड़ेगा न यरूशलेम में। सच्चे भक्त परमेश्वर की आराधना आत्मिक से और सच्चाई से करेंगे। यहूदी यरूशलेम जाकर ठीक से पूजा कर रहे थे, लेकिन वो समय आ रहा है जब स्थान महत्वपूर्ण नहीं है जैसा कि पुराने नियम में था। यहूदी लोगों का जो उपासना जो है वो सही था, लेकिन बात यह है कि अभी वो जो पैटर्न जो है, वो रिवाज जो है अभी है ही नहीं है। पुराने नियम और नए आराधना के बीच में अंतर है। आत्मा सच्चाई में पुराने नियम की आराधना नहीं की गई थी, लेकिन नए नियम की आराधना आत्मा सच्चाई से होगी। आत्मा में परमेश्वर आराधना करना का क्या अर्थ है? कुछ लोग इसका अर्थ ये समझते हैं कि ऐसा दिल से ईमानदारी से करना है। सोचते हैं कि आत्मा से मतलब हमें पूरे मन से और दिल से आराधना करना, इस मतलब आत्मा से करना चाहिए। लेकिन ये इस विचार के साथ फिट नहीं बैठता कि यीशु मसीह पुराने नियम और नए नियम की आराधना के बीच में अंतर कर रहा है। ईमानदारी के लिए पुराने नियम के तहत उतनी ही आवश्यकता थी जितना नए करार में आराधना हमें करना चाहिए पूरी ईमानदारी के साथ, वैसा पुराने नियम में उतना ही ईमानदारी करना पड़ता था। एक बेहतर वाक्य यह है कि आत्मा में आराधना करने का अर्थ है आध्यात्मिक आराधना करना चाहिए। आत्मिक मतलब आध्यात्मिक। ओके, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय वचन 4 से 7 पढ़ेंगे। इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपने सारे मन, सारे जीव, सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। ये आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ तेरे मन में बनी रहे, और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाए और करना, और घर में बैठते, मार्ग में लेटते उठते इसकी चर्चा करना। तो हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर ने इस्राएल को कहा किस प्रकार उस लोग में परमेश्वर से प्यार करना चाहिए। सारे मन, सारे प्राण, सारे शक्ति के साथ प्रेम, मतलब पूरी ईमानदारी के साथ सच्चाई से परमेश्वर की वो लोग ने प्रेम करना चाहिए। यानी जुना घर में भी तो आराधना जो है वो पूरी मन से होना चाहिए। ओके, तो जब यीशु कहते हैं आत्मिक से आराधना करना चाहिए, उसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर बोल रहे हैं हमको मन से करना चाहिए। तो मन तो पहला ही था, करना पहला ही था। यीशु बोल रहा है कि समय आएगा कि सच्चे भक्त पूर्व आराधना आत्मिक से करेंगे। तो आत्मिक मतलब आध्यात्मिक, मन से यीशु बोल रहे हैं करने के बारे में, वो तो जरूरी है, वो पहले भी तो कर रहा था, अभी भी लोग करना है। लेकिन यीशु बोल रहा है आत्मा से, यानी आध्यात्मिक से। वो चीज लोग पहले नहीं करते थे। पहले आराधना तरीका अलग था, वो वस्तु मतलब वस्तु लेके करते थे आराधना। लेकिन अभी जो है वो आध्यात्मिक होना चाहिए। जुना करार में हम देखते हैं वो लोग आराधना आत्मा से नहीं कर रहे थे, आत्मिक नहीं कर रहे थे। वो लोग कैसा कर रहे थे? वो लोग हम देखेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे। इब्राहिम चैप्टर 9 अध्याय वचन 1 से 10 पढ़ेंगे। विधान उस पहली वाचा में भी सेवा का नियम था, मतलब पुरानी जो वाचा जो था उसमें नियम था, और ऐसा पवित्र स्थान जो इस जगह का था, पृथ्वी का था। अतः एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवट और मेज, भेंट की रोटियां थी, और वो पवित्र स्थान कहलाता था। दूसरे पर्दे के पीछे वो एक तंबू था, वो परम पवित्र स्थान कहलाता था।
उसमें सोने का धूप दानी था और चारों ओर सोने के मेंढा हुआ वाचा सिंदूक और उसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और अरुण की छड़ी जिसमें फूल फल आए थे। वाचा की पार्टी था और उसके ऊपर 2 तेजोमय करूब थे जो प्राचीन के ढकने के ऊपर छाए किए गए थे। इन्हें की एक एक करके बकाना करने के लिए अभी अवसर नहीं है। जब वे वस्तु इसी रीति में तैयार हो चुकी थी तब पहले तंबू में तो याजक हर समय प्रवेश करके सेवा में काम निभाते थे, पर दूसरे केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता था और बिना लोग के लिए नहीं जाता था, जिसे वो अपने लिए और लोगों के भूल चूक के लिए चढ़ावा चढ़ाते थे। इससे पवित्र आत्मा ही दिखाती थी कि जब तक पहले तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। और तंबू को वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाई जाती जिनमें आराधना करने वालों के विवेक शुद्ध नहीं हो सकते हैं, इसलिए कि वे केवल खाने पीने की वस्तु और भांति भांति के स्नान की विधि का आधार पर शारीरिक नियम है जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। तो इस प्रकार का जो सिस्टम जो था, व्यवस्था जो था जुनागढ़ में परमेश्वर के उपासना करने किस प्रकार वहां पर ऐसा पवित्र स्थान बनाया जाता था और वहां पर उसमें महापवित्र स्थान एक और होता था, पवित्र स्थान होता था। तो इसमें किस प्रकार ये जब जाते थे अंदर बकरी का लोह लेके अंदर जाकर प्रवेश करते थे साल में एक बार। तो इसी प्रकार एक रिवाज था जुनागढ़ में। ये सब वस्तुगत अर्थ के अंदर परमेश्वर की आराधना करते थे, ये आध्यात्मिक नहीं था, आध्यात्मिक नहीं था। पुराने नियम की आराधना ईमानदारी से की जाती थी लेकिन वस्तुगत अर्थ में था। नए नियम की आराधना ईमानदारी की जाती है लेकिन आध्यात्मिक अर्थ में। दोनों में अलग है। तो इसी यीशु बोला समय आएगा, समय आए भी है, पर आराधना करने के लिए हमें जाना नहीं पड़ेगा यरूशलेम में, लेकिन आराधना हम आध्यात्मिक और सच्चाई से करेंगे। तो जुनागढ़ में आराधना लोग मन से करते थे और लेकिन वो वस्तुगत अर्थ में था। नए करार में आराधना लोग मन से करते हैं लेकिन वो आध्यात्मिक अर्थ में है। पुराने नियम की आराधना पद्धति वस्तुगत अर्थ में थी। परमेश्वर ने मूसा को एक तंबू बनाने की आज्ञा दिया। इब्रानी चैप्टर 8 अध्याय वचन 5, जो स्वर्ग में की वस्तु की प्रतिरूप और प्रतिबंध की सेवा करते हैं, जैसा जब मूसा ने तंबू बनाने पर था तो उसे चेतावनी मिली, देख तू नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया, उसके अनुसार सब कुछ बनाना। तो परमेश्वर ने मूसा को नमूना बताया किस प्रकार वो तंबू बनाने के लिए, निवास स्थान का तंबू। हम देखेंगे तंबू कैसा दिखता है। इस प्रकार का तंबू जो था, बाहर का जो दर्शन है, ओके, इस प्रकार उनको तंबू बनाना पड़ता था कि जब लोग प्रवास में थे, तो वो जा रहे थे तो जहाँ वो लोग बैठ जाते थे, रुक जाते थे, वहाँ उनकी इस प्रकार तंबू बनाना पड़ता था ताकि लोग वहाँ पर रुक जाते थे, यहाँ वो परमेश्वर की उपासना कर सकते थे। ये तंबू का बाहर का जो भाग है, एक कहते हैं ये निवास स्थान है। ये तंबू का अंदर का भाग है, ओके। तो बाहर के अंदर हम देखेंगे ये जो बाहर जो है, ये जो है इस कहते हैं पवित्र स्थान, ओके। और उसके अंदर जो है ये कहते हैं महापवित्र स्थान, ओके।
इसके अंदर कोई जा नहीं सकता था। इसमें खाली महायाजक जाते थे अंदर, साल में एक बार जाते थे। वो बकरे का जो लहू लेके अंदर प्रवेश करता था। तो यहाँ पर जो है वो साधारण नबी लोग, याजक लोग यहाँ पर रहते थे। ओके, तो इस प्रकार हम देखते हैं परमेश्वर का उसका सिस्टम इस प्रकार का नियम था। ओके, जब इज़राइल प्रतिज्ञा की भूमि पर पहुंच गए तब कुछ वर्ष बाद परमेश्वर ने राजा सोलोमन को मंदिर बनाने की आज्ञा दिया। और ये लोग जब प्रवास में थे तो उनको इस प्रकार का तंबू लेके चलना पड़ता था। जहाँ के वो लोग बच जाते थे, रुकते थे वहां पर, वहां उनको तंबू बनाना पड़ता था। वो रुके वो लोग बहुत दिन तक रुकते थे वहां पर। तो वहां वो लोग को बना के तंबू वहां परमेश्वर वो लोग भेंट चढ़ाते थे, बलि चढ़ाते थे। उस प्रकार उन लोग का काम चलता था। लेकिन जब वो कनान देश पहुंच गए 40 वर्ष के बाद पहुंचने के बाद में, तो क्या परमेश्वर ने सोलोमन राजा को बोला कि अभी तंबू ने, अभी तुम भवन बनाओ। तो प्रभु ने उनको जगह बताया काम बनाने के लिए, और वहां पर सोलोमन ने परमेश्वर के लिए भवन बनाया। पढ़ेंगे पहले राजा में 6 अध्याय में 11 से 13 पढ़ेंगे। तब यहोवा का यह वाचा सोलोमन के पास पहुंचा, वचन सोलोमन के पास पहुंचा कि यह भवन जो तू बना रहा है, ये तू मेरी विधियों पर चलेगा और मेरी नियमों को मानेगा, मेरी सब आज्ञाओं को पर चलता हुआ उसका पालन करता रहेगा, तो जो वचन मैंने तेरी विषय में तेरे पिता दाऊद को दिया था उसको मैं पूरा करूंगा, और मैं इस्राएल के मध्य में निवास करूंगा और अपनी इस्राएल प्रजा को न तुजूंगा। तो सोलोमन ने भवन का बनाकर पूरा किया। तो परमेश्वर ने सोलोमन को बताया कि परमेश्वर को बताया कि तुम इस प्रकार वो भवन बनाना। तो उन्होंने उसको नमूना बताया कैसे बनाने के लिए। तो इस प्रकार जो आलीशान जो है भवन, परमेश्वर का मंदिर जो निर्माण किया सोलोमन ने, कई साल लगा बनाने के लिए, लेकिन पूरा हो गया कि उसने सारी जो चीज जो बनाने का जो कारीगरी जो है वो परमेश्वर ने उसको बताया कि कितना लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, हर चीज किधर क्या होगा, सब परमेश्वर ने बताया उसको। उसका अंदर भी उसका सिस्टम सेम है जिस प्रकार आपने देखा था तंबू के अंदर किस प्रकार महापवित्र स्थान, पवित्र स्थान किस प्रकार था, वैसा ही यहाँ पर वही सिस्टम है। ओके, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मंदिर के अंदर कैसा ये जो है ये महापवित्र स्थान है और ये पवित्र स्थान है, और बाहर जो जगह है यहाँ पर जो वेदी, जो बलि चढ़ाने का वेदी है, इस प्रकार जो सिस्टम बताया था सोलोमन को, उसी प्रकार उन लोग को इस प्रकार उनको यहाँ आना पड़ता था यरूशलेम में परमेश्वर की उपासना करने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए, सब उनको यहाँ आना पड़ता था। नए नियम में चर्च परमेश्वर का आध्यात्मिक मंदिर है। नए नियम में अभी हम कहाँ जाते हैं नहीं है, नए नियम क्या हो गया, चर्च जो है ये परमेश्वर का आध्यात्मिक मंदिर है। क्रिस्त यीशु ने चर्च को निर्माण किया। चर्च परमेश्वर के लोग हैं जिन्हें सुसमाचार का माध्यम से अंधेरे से बाहर बुलाया गया, और वे जो लोग बचाए गए हैं वे लोग परमेश्वर का आध्यात्मिक मंदिर है। आज हमारे लिए कोई इमारत, हमारे लिए मंदिर नहीं है। आज मंडली में जो लोग हैं हम जहाँ इकट्ठा होते हैं वो परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर हमारे बीच में निवास करता है। तो ये आध्यात्मिक मंदिर, वो वस्तुगत शारीरिक मंदिर जो था ये आध्यात्मिक मंदिर है। पहला पतरस में आएंगे 2 अध्याय में वचन 4 और 5 पढ़ेंगे। उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर ने निकट चुना हुआ बहुमूल्य जीवित पत्थर है। तुम भी आप जीवित पत्थरों की नाय आध्यात्मिक घर बनाते जाते हो, जिससे याजक का पवित्र समाज बनकर ऐसा आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ग्रहण हो। पता लिखते हैं मसीह लोगों को कहते हैं कि उसके पास आकर जिससे मनुष्य ने तो उन्हें निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ
बहुमूल्य जीवित पत्थर है। तुम भी आप जीवित पत्थर है, हम लोग भी पत्थर है कि ना आत्मिक हम घर बनाते हैं। हाँ, आत्मिक घर बनाते हैं, हाँ, वस्तुगत में नहीं, आत्मिक, जिससे हम यजक हैं का पवित्र समाज हम सब लोग हैं बनकर एक आत्मिक बलिदान चढ़ाते हैं, यीशु मसीह के द्वारा प्रभु का ग्रहण हो। दूसरी प्रकार जुनाकरण सिस्टम देखा आपने, वो आत्मिक नहीं था, वो शारीरिक रूप में था, वस्तुगत रूप में था। लेकिन अभी जो है यहाँ कोई मंदिर अभी है ही नहीं, मिट्टी मंदिर नहीं है, ये आत्मिक मंदिर है। तो यीशु बोला था उनको, समय आएगा कि तुमको जाना नहीं पड़ेगा यरूशलेम में, सच्चे आराधना भक्ति प्रभु का आराधना कैसे करें, आत्मिक से करेंगे। ओके, आज हम आराधना कैसे करते हैं, आत्मिक से करते हैं। कि पहले हम देखते हैं मंदिर कौन है, हम सब प्रभु मंदिर है। पत्थर की पाटी पर लिखा पुराने नियम, निर्गम किताब 24 अध्याय वचन 12 पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरी पास चढ़ और वहां रह कर मैं तुझे पत्थर की पाटियां अपनी लिखी हुई व्यवस्था की आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाओ। परमेश्वर ने मूसा बुलाया पर्वत पे, तो तुमको मैं पाटियां दूंगा पत्थर के, उसमें लिखा हो रहेगा, कुछ लोगों तुम सिखाओ। ओके, उसी प्रकार हम देखते हैं नए करार में, हम देखते हैं हृदय जो है यहाँ पत्थर पर लिखा नहीं गया, जोना करार में पत्थर पर लिख के दिया था, लेकिन नए कर पत्थर पे नहीं लिखा है। क्या लिखा है, इब्राहिम कैपिटल 8 वचन 10 पढ़ेंगे। प्रभु कहता है, जो वाचा मैं उन दिनों में बात इसराइल के घराने के साथ बांधूंगा, वो ये है कि मैं अपने व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा, उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, वो मेरे लोग ठहरेंगे। नए करार में हम देखते हैं किस परमेश्वर बताया है कि मेरा वचन उनके मन में डालूंगा, उनके हृदय पे लिखूंगा। तो किस प्रकार हम देखते हैं मूसा किस प्रकार 2 पत्थर के पाटियां लेके आते हैं, उसमें परमेश्वर अपना नियम लिखा था और बताया ये तो इस्राएल को सिखाओ। पुराने नियम में पवित्र स्थान में सोने के 7 दीवट थी। पुराने नियम में निर्गम किताब 25 अध्याय वचन 37 और 40 पढ़ेंगे। और 7 दीपक बनवाना और दीपक जलाए जाए, वे दीवट के सामने प्रकाश दें, और उसके गुलतरास और गुलदान सब चौके सोने के हो, वो सब इस मस्तक समान समेत खींच कर भर चौके सोने का बने, और सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनवाना जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया है। परमेश्वर ने मूसा को समझाया किस प्रकार वो दीपक बताया उसको 7 दीपक बनवाना, किस प्रकार सोने का बनाने पर उसको पूरा उसका बताया, उसको उसका नमूना बताया परमेश्वर ने उसको। और वो चीज वो परमेश्वर का जो पवित्र स्थान जो है तो मंदिर के अंदर उस दीपक को वहां रखना चाहिए। जुना करार में सिस्टम था, वो चीज रखना जरूरी था, लेकिन नए करार में वो सिस्टम नहीं है। देखो इस प्रकार बताया कि दीपक इस प्रकार का होता था स्टैंड, और वो चीज मंदिर के अंदर रखा जाता था, वो आदमी वो यजक उसको जलाते थे। ओके, लेकिन नए करार में हम देखते हैं चर्च जो है मंडली, ये है आध्यात्मिक दीवट। प्रकाश वाक्य पहला अध्याय वचन 20 पढ़ेंगे। अतः उन 7 तारों के भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने के दीवटों का भेद, ये 7 तारे 7 कलीसिया के दूत हैं, और 7 दीवट 7 कलीसिया हैं। तो
आज हम इस प्रकार के दीवटे लगाते नहीं। जहां हम प्रार्थना करते हैं वहां इस पर दीवट लगा दे, क्योंकि हम खुद ही दीवट है, हम खुद ही जो दीपक है। तो इसी प्रकार जो मंडली जो है वो इस संसार में प्रकाश देता है, वो दीपक है। ओके, इस प्रकार हम देखते हैं लिखा गया कि ये जो 7 दिखा है ये मंडली बताए यहाँ पर, और उसके बीच में यीशु है। तो यीशु मंडली के बीच में है। तो हर जगह संसार मंडली है, यीशु उसके बीच में है। तो आज हमें इस प्रकार का सोने के दीवट बनाकर हमारे बीच में रखना अवश्य जरूरी नहीं है, क्योंकि ये उस जमाने में जरूरी था दीपक बना के मंदिर में रखने के लिए। पुराने नियम में पवित्र स्थान में वस्तु को धूप की वेदी थी, उनको धूप जलाना पड़ता था, उसकी वेदी बनाना पड़ता था और उसके अंदर धूप डालना पड़ता था। निर्गम 30 अध्याय वचन 7 और 8, और उसी वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे। प्रतिदिन भोर को जब वो दीपक को ठीक करे तब वो धूप को जलाए। तब गोधूली और के समय जब अरुण दीपक को जलाए तब धूप भी जलाए करे। ये धूप यहोवा के सामने तुम्हारे पीढ़ी पीढ़ी तक नित्य जलाई जाए। तो ये आज्ञा दिया गया था उस जमाने में, किस प्रकार उन लोग को ये धूप जो है जलाना पड़ता था उनको हर दिन। तो पता है कि पीढ़ी पीढ़ी तक उनकी परंपरा उनको फॉलो करना पड़ता था। लेकिन आज हम धूप जलाते नहीं। प्रभु की मंडली के अंदर लोग इस प्रकार धूप भी जलाते नहीं है। क्यों नहीं जलाते? जब इस प्रकार उन लोग को वेदी बनाया था तो इस प्रकार उनको धूप जलाना पड़ता था, तो मंदिर के अंदर यजक जलाते थे। नए नियम में संत की प्रार्थना आध्यात्मिक धूप है। ओके, आज हमारी जो प्रार्थना जो है वो आध्यात्मिक धूप जैसा सुगंधित है प्रभु के सामने। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय वचन 8, और जब उसने पुस्तक ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में वाणी और धूप से भरे हुए सोने का कटोरा थे। तो ये पवित्र लोगों की प्रार्थना ही। तो यहाँ पर सिंबॉलिक भाषा में लिखा गया कि वहां पर जॉन ने दर्शन देखा था, किस प्रकार कि उनके हाथ में किस प्रकार क्या था, सोने का जो बोल था उसमें धूप था। लेकिन बताया ये सब क्या था, ये पवित्र लोगों का प्रार्थना ही थे। तो आज हम धूप जलाते हैं कि हमारा प्रार्थना एक सुगंधित धूप जैसा ऊपर जाता है। पुराने नियम में मंदिर में सेवा करने के लिए महायाजक थे। इब्राहिम चैप्टर 9 अध्याय वचन 7 पढ़ेंगे। दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता था और बिना लोग के लिए नहीं जाता था, जिसे वह अपने लिए और लोगों के भूल चूक के लिए चढ़ाता था। पता है कि वहां पर चुना मंदिर देखते हैं, वहां पर महापवित्र स्थान था, उसमें कोई जाते नहीं थे। उसमें सिर्फ जो महायाजक जो था वो साल में एक बार जाता था और वो साथ में लो लेके जाता था चढ़ाने के लिए। तो वो एक नियम था, मतलब वो सिर्फ वो महायाजक ही जा सकता था अंदर और कोई जा नहीं सकता था। लेकिन नया करार में हम देखते हैं हमारे पास कोई महायाजक नहीं है, लेकिन ये याजक है हम देखते हैं वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह हमारे लिए महायाजक है। ओके, हिब्रू चैप्टर 9 अध्याय वचन 11-12। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तु का महायाजक होकर आया, ओके, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तु का महायाजक होकर आया
तो उसने और भी बड़े ही और तंबू से होकर जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं था और बकरे और बछड़ों के लौ के द्वारा नहीं पर अपने लौ के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अन्न छुटकारा प्राप्त किया। तो जुना ग्रंथ हम देखते हैं कि इस प्रकार जो याजक को साल में हर साल एक बार उनको अंदर जाना पड़ता था लौ लेकर लोगों के पाप का लिए। लेकिन नए ग्रंथ हम देखते हैं कि हमारे पास कोई मनुष्य नहीं है जो महायाजक है, यीशु मसीह जो हमारा महायाजक है और वो बकरे का लौ लेके नहीं गया लेकिन वो अपना खुद लौ लेकर पवित्र स्थान में प्रवेश किया वो अनंत छुटकारा को प्राप्त करने के लिए हमेशा के लिए ताकि इसके बाद हम किसी को बकरे का खून लेकर जाने की जरूरत नहीं है। एक ही बार यीशु में लौ बहाया मनुष्य को पाप से छुटकारा दिया। पुराने नियम में मंदिर में सेवा करने वाले याजक थे, जब महायाजक है वैसा छोटे याजक भी थे। इब्रानी 9:6 जब ये वस्तु की इसी रीति तैयार हो चुकी थी तब पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के काम निभाते थे। तो उसमें जो पवित्र स्थान था उसमें याजक लोग जाते थे और वो अपने काम निभाते थे वहां पर। लेकिन नए करार में हम देखते हैं कि हमारे इसमें कोई याजक नहीं है इसलिए। लेकिन हम देखते हैं कि नए करार में हम देखते हैं हर ईसाई याजक है, हम सब लोग याजक हैं। और प्रकाशित वाक्य में 1:6 के लिए कहा और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए एक याजक भी बनाया दिया है, उसी का महिमा पराक्रम युगानुयुग हो। तो हम सब परमेश्वर का राज्य है और हम सब परमेश्वर के लिए याजक हैं। यानी मंडली में हर ईसाई को प्रभु ने बुलाया है, चुना है, उसको राज्य बनाया और उसको याजक बनाया ताकि हम हमेशा परमेश्वर के सेवा कर सकें। तो आज हम परमेश्वर के पवित्र स्थान के अंदर है। तो जहां बताया आपको मैं किस प्रकार जो याजक रहते थे ऐसा हम अंदर है, समझ गया। तो यीशु जो था वो महायाजक है, वो महापवित्र स्थान चला गया लेकिन हम पवित्र स्थान में अब हैं। हम सब जो है परमेश्वर की सेवा करते हैं। ओके, तो हमारे वो ऐसा स्पेशल ऐसा नहीं है कि ये लोग याजक बनेंगे, हम सब याजक हैं। कोई चर्च हम देखते हैं आपको उसमें याजक रहते हैं, लेकिन प्रभु की मंडली में वैसा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति जो कि प्रभु ने बुलाया उसको, प्रभु उसको याजक ठहराया है, उसका काम शुरू हो जाता है प्रभु की सेवा करने के लिए। पुराने नियम में पशु बलि पाप बलि के लिए यरूशलेम मंदिर में चढ़ाया जाता था। उनको हर बार जो पाप जो करते थे लोग उनको ये बकरा या कबूतर कुछ लेके आगे परमेश्वर को चढ़ाना पड़ता था उस जमाने में। इब्रानी 10:8 ऊपर तो वह कहता है कि न तूने बलि और भेंट और ओम बलि और पाप बलि को चाहा और न उससे प्रसन्न था, यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाया जाता था। मतलब परमेश्वर का जो नियम कानून जो था वो कहता था कि उनको ये सब बलि उनको चढ़ाना पड़ता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब लोग पाप करते थे, जैसे कुछ गुनाह हो जाता था, भूल चूक में अनजान में हो जाता था, तो उनको उसका भरपाई उनको आके यहाँ पर करना पड़ता था। उनको एक भेड़ या बकरा वो लेके आकर यह परमेश्वर के सामने उसको बलि करना पड़ता था उस जमाने में, समझ गए। तो एक नियम था उस जमाने में कि हर लोगों को जिसने पाप किया हो तो उसको इस प्रकार का आके उनको परमेश्वर को भेंट। तो लेकिन ये कानून बोलता था, जुना करार का नियम ये चाहता था ये करना है उनको, क्योंकि जो यीशु जब तक आया नहीं था तब तो उनको इस प्रकार का भरपाई करना पड़ता था।
नए करार में यीशु ने दुनिया के पाप के लिए एक बार खुद को बलि कर दिया। अभी हमको इस प्रकार बार बार जाके यरूशलेम में जाके बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है, कि यीशु मसीह ने एक ही बार सबका पाप का भरपाई कर दिया। पहले लोगों का भी किया, अभी का भी किया, आने वाले का भी किया, सबका किया। इब्रानियों चैप्टर 10 वचन 9 और 12 पढ़ें। फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। निदान वो पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। पहला नियुक्त उठा देता है, दूसरे को नियुक्त करे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किया गया है। हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता और एक ही प्रकार का बलिदान को उस पाप को कभी दूर नहीं कर सकता, बार बार चढ़ाते। पर वो व्यक्ति जो पापों के बदले में एक बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने ओर बैठे। तो नए करार में हम इस पुराने करार में इस प्रकार लोगों को बताएं, हर एक याजक को खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता था और एक प्रकार का बलिदान उनको पाप को कभी दूर नहीं कर सकता था, वो चढ़ा, क्योंकि व्यवस्था वो चाहता था। लेकिन पर यह व्यक्ति जो यीशु मसीह जो है, तो पाप के बलिदान बदले में एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने ओर बढ़ गया। तो अभी हमको हर समय जाकर बलिदान चढ़ाने का कोई जरूरत नहीं है, कि यीशु मसीह ने इस प्रकार बताया कि जो बलिदान चढ़ाते वो खत्म हो गया। अभी यीशु मसीह स्वयं बलि चढ़ाया क्रूस में, तो ये सब रिवाज से भी खत्म हो गया। ये वस्तुगत में अर्थ में था, ये यीशु मसीह ने, हम इसमें अभी आध्यात्मिक में अंदर आ गया। पुराने नियम में उन्हें 12 पवित्र रोटी को एक मेज पर रखी थी। व्यवस्था किताब में 24 अध्याय वचन 5 और 6 पढ़ेंगे। और तू मैदा लेकर 12 रोटी पकवाना, प्रत्येक रोटी में एपा का 2/10वां अंश मैदा हो। तब उनकी 2 पत्ती करके एक एक पत्ती में 6 रोटियां स्वच्छ मेज पर यहोवा के सामने रखा। उसका नियम था कि इस प्रकार रोटी बनाकर 6 करके उनको रखना पड़ता था, इस प्रकार मंदिर के अंदर रखना पड़ता था। ओके, लेकिन अभी हम इस प्रकार का रोटी बनाकर रखते नहीं है। हाँ? उनको रखना पड़ता था, हर रोज रखना पड़ता रोटी, ऐसा रख, हमेशा रोटी को खा नहीं सकता था। लेकिन नए करार में हम देखते हैं जहाँ यीशु जीवन की रोटी है। यूहन्ना किताब 6 वचन 50 से 21, 50 से 51, ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। जीवन की रोटी तो स्वर्ग से उतरी है, वो मैं हूं। कि कोई उस रोटी में से खाए वो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। तो आज हम देखते हैं कि आज हमारी रोटी जो है, आध्यात्मिक रोटी, वो यीशु मसीह हमारी आध्यात्मिक रोटी है जो हमको जीवन देता है। पुराने नियम में ईश्वर की स्तुति आराधना के लिए वाद्य संगीत का उपयोग किया जाता था। भजन संगीत में 150 में पढ़ेंगे, 3 से 5 पढ़ेंगे। नरसिंगा फूकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वाणी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, दफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, उसे शब्द वाले सांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करें, आनंद में महशब्द वाले झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। तो जुराकरण में हम देखते हैं कि लोग तरह तरह के बाजा लेके प्रभु की स्तुति करते थे। वस्तुगत में अर्थ में था।
इस प्रकार लोग अलग अलग ये सब चीज लेके लोग परमेश्वर की स्तुति करते थे, वस्तु लेके करते थे। नए नियम में मुखर संगीत की स्तुति और प्रभु की आराधना का उपयोग किया गया, वहां संगीत का उपयोग नहीं किया गया। एफिशियन 5:19 में लिखा, आपस में भजन स्तुति गान आत्मिक गीत गाया करो, अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते कीर्तन करते रहो। नए करार में हम किधर पढ़े नहीं कि नए अली क्रिश्चियन जो थे, नए कृष्ण मसीह जो थे, वो लोग किसी प्रकार का इस प्रकार का कोई बाजा का इस्तेमाल करके परमेश्वर की स्तुति आराधना नहीं किया। वो लोग अपने मुंह से करते थे, गीत गाकर करते थे। ओके, उस प्रकार आत्मिक परमेश्वर की स्तुति करते थे हम लोग। तो इस प्रकार का जो कहेंगे मंडली में ये लोग सब इस्तेमाल करते हैं, तबला इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बाइबल में हम किधर देखा नहीं कि नया करार में किधर भी परमेश्वर की आराधना कोई तबला दबला से किया नहीं गया, क्योंकि वो आत्मिक स्तुति है। ओके, पहला जमाने में हम देखते हैं वो आत्मिक नहीं था, वो एक वस्तु गुप्त में अर्थ में आराधना हो रहा था, वस्तु लेके आराधना करते थे। लेकिन अभी हम वस्तु लेके आराधना नहीं करते, हम आत्मिक करते हैं। पुराना नियम वस्तुगत अध्यादेश और नए आदेश तक जारी है। मतलब पुराने नियम में परमेश्वर ने जो दिया था उनको, वो उनको करते रहना पड़ता था जब तक नया नियम जब तक नहीं आता है, तो उनको इसी प्रकार का वो चलाना पड़ता था। मंदिर जाना है और बलि चढ़ाना है, समझ क्या, धूप जलाना है, इस प्रकार का उनको ये सब चीज करते रहना पड़ता था। जब तक नया ऑर्डर जब तक नहीं आता है तब तो उनको ये करना पड़ता था। जब नया ऑर्डर आने के बाद में जो पहला जो था वो कैंसिल हो जाता है, बंद हो जाता है। इब्राहिम 9 में पढ़ेंगे, 9 से 10 पढ़ेंगे। और ये तंबू तो वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है, जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते थे जिनमें आराधना करने वाले का विवेक सिद्ध नहीं हो सकते, इसलिए कि वे केवल खाने पीने के वस्तु, भांति भांति के स्नान विधि और आधार के शारीरिक नियम थे। ये शारीरिक नियम है जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किया गया है। सुधार आने तक इसको नियुक्त किया गया कि उनको ये सब चीज प्रकार करते रहना पड़ता था जब सुधार हुए तक। एक तो सुधार होने के बाद में ये सारे जो चीज वो सब बंद हो गया, सब निकल गया। ओके, आत्मा से आराधना अब हमें नए नियम में सिखाई गई है, आत्मिक आराधना करनी है। नहीं, हम आगे अभी सिखाए हमको कि हमें आत्मिक आराधना करना चाहिए। इसने बताया बाइबल के अंदर कि समय आएगा, समय आया भी है, पर वो आराधना कैसे करेंगे, आत्मिक से करेंगे। तुमको जाना नहीं पड़ेगा यरूशलेम में आराधना करने के लिए। तो वो समय अलग था, लेकिन नए समय आएगा कि अभी हमको आत्मिक आराधना करना है। तो हम वैसा आराधना नहीं करना चाहिए जैसा पहला आराधना लोग करते थे। लोग जाना पड़ता था मंदिर के अंदर, बकरा लेके जाना पड़ता था। हर जो चीज हमने पढ़े देखा, हमने विश्वास देखे हम लोग, वो हर जो चीज जुना करार में था। कोई मंडली लोग वो अभी भी करते हैं, किधर किधर करते हैं, कोई धूप जलाते हैं, कोई ये करते हैं वो करते हैं, हम मिक्स कर देते हैं। थोड़ा जुना करार थोड़ा नया करार मिक्स करके उन लोग, लेकिन वो आराधना व्यर्थ आराधना। प्रभु ने हमें बताया नहीं ऐसा करने के लिए। जब कभी हम पूरा आराधना अपनी मर्जी से करते हैं वो आराधना व्यर्थ है। हमें पूरा आराधना करना चाहिए, तो बता ऐसा करना चाहिए। चुनाव क्रम देखते हैं, लोग आराधना करते थे तो बता ऐसा करते थे। जब तक नया ऑर्डर नहीं आया तब तो लोग वही पालन करते थे। लेकिन जब नया ऑर्डर आने के बाद में लोगों ने वो चीज सबको अंत किया। नए करार में जो मसीह लोग जो थे वो उसको फॉलो नहीं करते थे, क्योंकि वो अंत रद्द हो गया। कि अभी हमारा नया हमारे पास आ गया, नए करार में। ओके,
सत्य में ईश्वर की आराधना करें। ईश्वर ने दो चीज बताया था, आत्मा से और सच्चाई से, दो चीज बताया ईश्वर से। हाँ, एक बार एक पांच देखा हमने, आत्मिक मतलब क्या वो हमने पढ़ लिया है। आत्मिक क्या होता है? जूनागढ़ लोग आराधना करते थे, लेकिन वो वस्तुगत अर्थ में आराधना करते थे, सिर्फ शारीरिक रूप में करते थे, आध्यात्मिक नहीं करते थे। हाँ, अच्छा करते थे, वचन से करते थे, लेकिन वो वस्तुगत में करते थे, अर्थ में करते थे। हाँ, आध्यात्मिक नहीं थी। तो यीशु बताया उनको, समय आएगा कि हमें वो चीज नहीं करना पड़ेगा, हमको इस प्रकार करना पड़ेगा। यीशु से बताया कि सत्य से आराधना करेंगे, आत्मिक और सच्चाई से करेंगे। कि जूनागढ़ लोग सच्चाई से नहीं करते थे, करते थे। मतलब सच्चा मतलब लोग क्या बोलते हैं, सच्चा मतलब क्या, वचन के अनुसार करना चाहिए। तो लोग उसको इस पर अनुवाद करते हैं, सच्चा मतलब प्रभु वचन के अनुसार आराधना करना चाहिए। हाँ, ऐसा करना चाहिए। जूनागढ़ लोग ऐसे करते थे, वचन मुद्दा आराधना करते थे वो लोग, लेकिन वो सच्चाई से नहीं था। ईश्वर की आज्ञा के अनुसार आराधना करना चाहिए, अक्सर उल्लेख किया गया है। व्यवस्था में आएंगे 5 वचन 30 to 33 पढ़ेंगे। इसलिए तुम अपने प्रभु यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, न तो दाहिने मुड़ न बाएं, जिस मार्ग में चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारे भला हो, और जिस देश में तुम अधिकारी होना, उसमें तुम बहुत दिन तक लिए बने रहेंगे। परमेश्वर इस्राएल को आज्ञा दिया था कि तुम प्रभु का आज्ञा को पूरी तरह फॉलो करो, न दाएं मुड़ न बाएं मुड़। तो इस्राएल लोग परमेश्वर के नियम के अनुसार हर चीज करते थे, लेकिन वो सत्य के अनुसार नहीं था। कैसा नहीं था, देखिए। यीशु ने स्वीकार किया कि यहूदी अपने उपासना में सही थे, लोग सही थे, क्योंकि वचन वो लोग करते थे। यूहन्ना किताब में आएंगे 4 अध्याय वचन 22 में, तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो, और हम जिसे जानते उसका भजन करते हो, क्योंकि उद्धार यहूदी में से है। तो यीशु मसीह ने यह स्वीकार किया कि यहूदी लोग आराधना करते थे, वचन मुताबिक करते थे। पुराने नियम को आराधना प्रभु की आज्ञा अनुसार की जाती थी, लेकिन यह सत्य नहीं था। इसका मतलब क्या है? मतलब वो वास्तविक नहीं था। लेकिन वो यह वास्तविक की छाया थी, इसे छाया था, वास्तविक नहीं था। वास्तविक का वो छाया था जो बाद में आने वाली थी। समझ गए? अब जो आया ना, इसका वो छाया था। ओके, उस मतलब वो लोग वचन मुताबिक करते थे, लेकिन वो सत्य नहीं था। बता आपको, मैं सोचो कि मेरा एक छाया है और मैं हूं, तो छाया जो असली मैं हूं और मेरा छाया है। उसी प्रकार नया करार जो है वो असली है, जुना करार जो है वो छाया है नया करार का। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि यीशु बताया कि समय आएगा तो आराधना तुम सच्चाई से करोगे। पहले कैसे कर रहे थे? छाया था। नए नियम की आराधना प्रभु के नियम आज्ञा के अनुसार की जाती थी, लेकिन सच में मतलब असली नहीं था वो। तो बात सच्ची और झूठी उपासना के बीच में नहीं है। हम नहीं कहते हैं कि पुराने जमाने में जो आराधना वो सही नहीं था, झूठा था। नया ग्रह में जो आराधना सही है, दोनों आराधना सही था, समझ में। लेकिन पहला जो आराधना जो था वो ये आराधना का छाया था। ये आराधना असली है, वो आराधना छाया है। यह झूठ और सच का मुद्दा नहीं है। यहाँ
असली और छाया का मुद्दा है। पुराना नियम आराधना पद्धति आने वाले समय के एक छाया मात्र थी। इब्रानी 9 अध्याय वचन 8 और 9 पढ़ेंगे। इससे पवित्र आत्मा ये दिखाता है कि जब तक पहले तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। और तंबू खड़ा है जब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। और यह तंबू तो वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत था, एक दृष्टांत जैसा था जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाई जाती थी जिनकी आराधना करने वाले की विवेक सिद्ध नहीं हो सकता था। वो एक दृष्टांत जैसा था। व्यवस्था की उस उपासना सही आने वाली वस्तु का छाया था। इब्रानी 10 अध्याय वचन 1 पढ़ेंगे। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तु का प्रतिबंध है पर उन असली रूप नहीं है। व्यवस्था में क्या लिखा है? आने वाली अच्छी वस्तु का प्रतिबिंब है, आने वाली वस्तु का प्रतिबिंब है पर उनका असली रूप नहीं है। जो ना असली नहीं था, हाँ, वो सिर्फ उसका छाया था, आने वाले का छाया था। इसलिए उन एक ही प्रकार का बलिदान के द्वारा जो प्रति वर्ष अचूक चढ़ाए जाते थे पास आने वाले को कभी सिद्ध नहीं कर सकता था। तो हर साल उन लोग चढ़ाते थे, बलि चढ़ाते थे, हर साल, तो पास आने वाले लोगों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकता था क्योंकि वो छाया था, असली आने वाला था। पुराने नियम की आराधना ईमानदारी से की जाती थी लेकिन वस्तुगत अर्थ में था। पुराने नियम की आराधना प्रभु आज्ञा अनुसार की जाती थी लेकिन वह सत्य नहीं था, इसका मतलब वास्तविक नहीं था। लेकिन यह वास्तविक की छाया थी जो बाद में आ रही थी। नए नियम की आराधना ईमानदारी से की जाती थी लेकिन आध्यात्मिक अर्थ में था। नए नियम की आराधना प्रभु का आज्ञा अनुसार की जाती लेकिन सच में मतलब वास्तविक थी। यूहन्ना 4 वचन 22 और 24 लिखा, 23 जो पढ़ेंगे। परंतु वह समय आता है, पर अब भी है, जिसके सच भक्त पिता की भजन आत्मा सच्चाई से करेंगे। यीशु कहते हैं कि परंतु समय आता है, पर अब भी है, जिसे सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। पिता अपने लिए ऐसे भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य उसकी भजन करने वाले ऐसा आत्मा सच्चा भजन करें। तो जूना करार हम पढ़े अभी, जो प्रभु बताए अनुसार कर रहे थे हम लोग, लेकिन वो वस्तुगत अर्थ में था और वो आध्यात्मिक नहीं था। अभी हम जो आराधना करते हैं, हम परमेश्वर के आत्मिक से आराधना करते हैं और सच्चाई से आराधना करते हैं। तो लोग आराधना करते थे, वचन अनुसार करते, लेकिन वो सत्य नहीं था, वो एक छाया था सत्य का, हाँ, असली का छाया था। आज हम लोग हैं आराधना करते हैं तो हम रियलिटी में आ गए। वो शैडो था, एक रियल है। तो हम सही ढंग से आराधना करना चाहिए। अभी हम इस तरफ आ गए, जूना करार रद्द हो चुका है, ओके, हम नए करार में आ गए आध्यात्मिक में, तो अभी हम सच्चाई तरफ, आत्मिक तरफ प्रभु की आराधना करें। समय आ गया, सच्ची उपासना ईश्वर की
आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। इसलिए सभी ईसाई केवल आत्मा और सच्चाई से ईश्वर की आराधना करें। आमीन।